जोधपुर में ऑपरेशन गोल्ड के तहत देवनगर थाना की एनडीपीएस की कार्रवाई। जोधपुर महानगर की विभिन्न थाना पुलिस अलग अलग स्थानों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करके अपराधियों तक कार्रवाई करने में सक्षम नजर आते आ रही है। इसे कहते हैं पुलिस कमिश्नर जो उस्मान के निर्देशन में जोधपुर महानगर की देवनगर थाना अधिकारी सोमकरण चारण ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 32 पाउच स्मैक बरामद हुई। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस द्वारा अनेक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज देवनगर थाना पुलिस ने राजीव गांधी क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं पुलिस नेटवर्क तक पहुंचने में आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर द्वारा पुलिस कार्य योजना वर्ष 2021 में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन गोल्ड चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय आलोक श्रीवास्तव जी द्वारा दिए दिशा निर्देशों के अनुरूप अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के क्रम में आज राजीव गांधी कॉलोनी पाल लिंक रोड में मुखबिर सूचना अनुसार दबिश दी गई और अवैध मादक पदार्थ स्मैक बेचते हुए हीराराम पुत्र ओपाराम जाति विश्नोई निवासी गांव रावर थाना बिलाड़ा हाल श्री हॉस्पिटल के पीछे पुलिस थाना सीएचबी को अवैध मादक पदार्थ बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 32 पाउच स्मैक बरामद हुई। मुलजिम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। जोधपुर जगत द्वारा मल्टी कलर युक्त निर्देशिका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के उपलक्ष्य में नगर निगम उत्तर दक्षिण के संदर्भ में पूर्ण जानकारी एवं पुलिस प्रशासन एवं कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। जोधपुर जगत ग्रुप को उन सभी पाठकों से पूर्ण उम्मीद है कि यह निर्देशिका आम जन को पसंद आएगी। जोधपुर बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित शेखावटी आर्ट एंड क्राफ्ट नामक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने से लकड़ी का कच्चा माल व ज्वलनशील सामग्री चपेट में आ गए। ऐसे में रीको की दमकलों के बाद नगर निगम की 5 दमकलें भी मौके पर पहुंची। क्षेत्र के बोरानाडा स्थित एक फैक्ट्री में आग लग जाने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, लेकिन मौके पर उपस्थित पुलिस का कहना है कि इस संबंध में बाद में ही प्रमाणिक तौर पर बताया जा सकता है। आग ने देखते ही देखते बड़ा रूप ले लिया, जिससे निकटवर्ती क्षेत्र के लोग एकत्रित हुए तथा घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाया। अभी तक 3 गाड़ियां दमकल विभाग की आ चुकी है तथा आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। खास बात यह रही कि वक्त पर दमकल विभाग व पुलिस सतर्क हो गई, अन्यथा सामने ही आईसीआईसी बैंक व कुछ दूरी पर पुलिस थाना खुद भी है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। आग देखने आने वालों के चलते वहां भीड़ जमा हो गई, जिसे हटाने में भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर में राम मंदिर को लेकर जन जागरण रैली का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर रैली के संदर्भ में जोधपुर महानगर प्रशासनिक अधिकारियों से शनिवार के दिन रैली निकालने को लेकर आज्ञा लेने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग की गई थी। इसी के मद्देनजर जोधपुर महानगर की डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों ने जन जागरण रैली घंटाघर से होते हुए विभिन्न इलाकों सहित से निकालने का आह्वान किया गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत धारा 144 के तहत यहां रैली का आयोजन नहीं किया जा सकता। इसी के तहत हम सभी आम नागरिकों से यहां अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर अगर किसी भी तरह का कोई भी मैसेज रैली में शामिल होने के लिए आया है तो आप रैली में शामिल ना हो और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इसके बावजूद भी अगर आप रैली का आयोजन करके रैली निकालते हैं तो कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कल एक राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में जन जागरण रैली की अनुमति चाही गई थी, लेकिन धारा 144
लागू होने के कारण, जिसका कारण कोविड महामारी का फैलाव है, उस कारण से ये अनुमति नहीं दी गई है। तो सोशल मीडिया पे अगर इस तरह का कोई इनविटेशन है या कोई ऐसा व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पे चल रहा है कि इस रैली में भाग लेना है, तो उससे बचें। इस रैली को कोई अनुमति नहीं दी गई है और अगर कोई भी व्यक्ति इस अनुमति के नहीं होने के बाद भी इकट्ठा होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग गाइडलाइंस की पालना करें, कहीं भी अननेसेसरी इकट्ठा नहीं हो। कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन के कार्यक्रम अभी प्रतिबंधित हैं। तो आप लोगों से फिर से यही आग्रह रहेगा कि गाइडलाइंस की पालना करें और किसी भी रैली, और खास करके इस रैली में जिसकी अभी सोशल मीडिया पे भी प्रचार चल रहा है और अनुमति भी मांगी गई थी, इसमें भाग न लें। धन्यवाद। जोधपुर में आज हर साल की तरह इस साल भी हजरत इश्क अली शाहदाता का उर्स कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बहुत ही एहतराम के साथ मनाया गया। मुतवल्ली राजू खान ने बताया कि उर्स के अवसर पर रतन सिंह राठौर, श्री रतन प्रॉपर्टीज, महेंद्र सिंह राठौर पाली एवं वार्ड 21 पार्षद राकेश जी कल्ला का दस्तार बंदी कर स्वागत किया गया। मोइनुद्दीन मंचला ने रूहानी कलाम के द्वारा कुल की रस्म अदा की। दरगाह के सचिव सद्दीक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। दरगाह खादिम मुस्तफा बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बकरा मंडी क्षेत्र में हजरत इश्क अली शाहदाता रहमतुल्लाह अलैह का उर्ज़े पाक बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह परिसर में कव्वाली और नात खानी का भी प्रोग्राम रखा गया था। वहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही दरगाह परिसर में उर्स का आगाज हुआ था। आज शुक्रवार जुम्मे के दिन असर की नमाज के बाद कुल की रस्म अदा करके उर्स का समापन किया गया। उर्ज़े मुबारक मौके पर कई जायरीनों ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दरगाह परिसर में हाजिर होकर हाजिरी पेश की गई। वहीं उर्स के मौके पर सभी आम नागरिकों ने सरकार की गाइडलाइन के तहत बहुत ही बेहतरीन व सफलतापूर्वक समापन करवाया गया। इस अवसर पर मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई, साथ ही साथ कोरोना को जड़ से खत्म करने की भी दुआ दरगाह परिसर में की गई। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। कोरोना गाइडलाइन के चलते राज्य सरकार द्वारा आदेश के तहत 18 जनवरी से राजस्थान में स्कूल सहित खोलने को लेकर आदेश दिए गए हैं। इसी के तहत जोधपुर महानगर के विभिन्न स्कूलों में अभी तैयारियां देखने को मिल रही है। इसी क्रम में आज जोधपुर की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित 21 सेक्टर में IAS संत अकेडमी स्कूल परिसर में शिक्षा के मंदिर में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार तैयारियां देखने को मिली। स्कूल परिसर में डायरेक्टर व प्रिंसिपल महेंद्र गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में स्कूल परिसर में अन्य स्टाफ व शिक्षकों के साथ एक बैठक करके स्कूल परिसर में आने वाले विद्यार्थियों में सोशल डिस्टेंस व मास्क को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमने राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश स्कूल परिसर में दाखिल होते वक्त बच्चों के मुंह पर मास्क अच्छे से लगा हो, गेट पर सैनिटाइजर व टेम्परेचर मशीन से प्रवेश दिया जाएगा और क्लासों में सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखा जाए। इसी को लेकर स्कूल परिसर में आवश्यक निर्देशों की पालना को लेकर स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। मैं महेंद्र सिंह गुर्जर, डायरेक्टर ऑफ एसेंट शिक्षण संस्थान। राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 18 जनवरी से स्कूलें स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो भी गाइडलाइन है बच्चों को चाहे डिस्टेंस से बैठाने की हो, चाहे सैनिटाइज करने की हो, आते जो बच्चों का टेम्परेचर जांच करने की व्यवस्था है, वो उसकी तैयारियों में हम पिछले 2-3 दिन से लगे हुए हैं और 1-2 दिन में उनकी तैयारियों को हम कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस महामारी में हम बच्चों को शिक्षा दे सकें, उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रख सकें और कोई भी बच्चा बीमार नहीं हो। इसलिए हमने उनके अभिभावकों को भी इन्फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है कि जब आप बच्चे को घर से भेज रहे हो तो उसके साथ में उसके पानी की बोतल भेजनी है आपको और उसका जो मास्क है वो भी थोड़ा अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने स्टार्ट की हैं और होप्स हो कि 18 जनवरी से पूरे राजस्थान में जो स्कूलें खुलने वाली हैं उनमें इस प्रकार की बीमारी नहीं फैले। इस तरह की तैयारियां सभी स्कूल वाले करें। धन्यवाद। नमस्कार।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों सहित जिले भर व गांव ढाणियों सहित देश के अलग अलग हिस्सों से अपनी ओर से धनराशि एकत्रित करके राम जन्मभूमि के लिए भेजी जा रही है। दूसरी ओर जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित में आज राम जन्मभूमि के लिए एकत्रित धनराशि के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संत रामप्रसाद जी महाराज, दक्षिण नगर निगम महापौर वनिता सेठ, संघ के प्रमुख नेता व कार्यकर्ता, बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। वार्ड नंबर 19 दक्षिण के पार्षद द्वारा भामाशाह से जुड़े लोगों ने भी सहायता राशि भेजने का आह्वान किया गया। वही जानकारी देते हुए बताया कि यहां धनराशि जोधपुर से एकत्रित करके श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या में भेजी जाएगी, जिसके तहत धनराशि एकत्रित करने के लिए आज कार्यालय का उद्घाटन संत रामप्रसाद जी महाराज, दक्षिण नगर निगम महापौर वनिता सेठ के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर सरकार की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया गया। अंत में आए सभी मेहमानों का महादेव ने आभार प्रकट किया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर की पुलिस थाना देवनगर ने प्रोजेक्ट इनसाइट के तहत आमजन को जागरूक कर CCTV कैमरे स्थापित। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय की वर्ष 2021 की कार्ययोजना के अनुसरण में अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस आयुक्त ने जोधपुर कमिश्नरेट में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगवाने हेतु आमजन को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। इस संदर्भ में थाना देवनगर क्षेत्र में डोर टू डोर आमजन से संपर्क कर महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगवाने के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में समाज सेवी आरती मंगनानी ने जागरूकता को परिचय देते हुए आज दिनांक 14/01/2021 को सेक्टर 9 CHB एरिया में उच्च गुणवत्ता के 3 कैमरे लगवाए हैं तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी 10 और कैमरे लगवाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट इनसाइट का उद्देश्य अपराधों पर नियंत्रण व अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्यवाही करना है, जिसके तहत अपराधियों पर अंकुश लग पाएगा। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व मैडम बताएं, की रिपोर्ट। आज जो 9 सेक्टर में आपने जिस तरह से मोहल्ले के अंदर कैमरे लगवाए हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? पुलिस कमिश्नरेट जोश मोहन जी और अपने CI साहब, देवनगर थाना के CI साहब सोमकरण जी, इन्होंने एक मुहिम चलाई है अपराधियों के खिलाफ। आजकल अपराध काफ़ी बढ़ चुका है और गली मोहल्ले में काफ़ी लोग स्मैक वगैरह पीते करते हैं, तो उस मुहिम को ख़त्म करने के लिए कैमरे लगाने की सलाह दी गई, जिसमें मैंने अपने जेब खर्च से 3 कैमरे लगाए हैं और उसमें हमने अपनी पूरी गली और उसके अलावा मैदान को कवर किया हुआ है, ताकि कुछ भी हो तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। आपका परिचय? जी, मेरा नाम आरती मंगनानी है। सर बताएं। जोधपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा वर्ष 2021 की पुलिस कार्य योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता CCTV विजिलेंस को दी गई है और इसके लिए ऑपरेशन इनसाइट चलाया गया है, जिसके क्रम में पुलिस थाना देवनगर द्वारा 9 सेक्टर में CCTV कैमरे समाज सेविका आरती मंगनानी जी के साथ 9 सेक्टर में स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य CCTV कैमरों के माध्यम से अपराधियों की धरपकड़ करना और उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करना है। इसमें पर्याप्त इसका उद्देश्य CCTV कैमरों के माध्यम से अपराधियों की धरपकड़ करना और उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करना है। इसमें पर्याप्त जन सहयोग मिल रहा है और पुलिस आयुक्तालय की इस पहल का लोगों ने स्वागत किया है। सोमकरण, देवनगर थानाधिकारी, जोधपुर पुलिस आयुक्तालय। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आज रेलवे PRO सहित रेलवे के अधिकारी व कर्मचारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत यात्रा करने वाले आम नागरिकों व यात्रियों से कोरोना की गाइडलाइन को लेकर जागृत किया गया। जानकारी के अनुसार बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत आज जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों व आम नागरिकों से सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के लिए सुनियोजित तरीके से समझाया गया। वही स्टेशन परिसर में दाखिल होने पर किसी व्यक्ति के मास्क न लगा होने पर उस व्यक्ति को स्टेशन परिसर में ही मास्क निःशुल्क वितरण किया जाएगा, जिससे कोरोना के बढ़ते मामलों को कम किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज स्टेशन परिसर में जागरूकता अभियान चलाया गया और स्टेशन परिसर में ही रैली निकालकर एक मैसेज कोरोना गाइडलाइन के तहत आम यात्रियों को दिया गया। इस मौके पर रेलवे से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी सहित कई बच्चों ने जागरूकता अभियान में भाग लिया गया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। महिला समिति है, उसकी तरफ से ये मास्क हमारी महिलाओं ने
बहुत कर्मठ है ये लोग और इन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए ये मास्क बनाए हैं और इसको हम डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे। यहीं पर हमारे जोधपुर स्टेशन पर एक यात्री सहयोगी करके टीम है जो बाहर बैठ के सहयोग देती है। कई बार ऐसा होता है कि मास्क बिना पहने कोई आ जाता है, जल्दी जल्दी में रह गया है, तो उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, तब ये मास्क उनको दिए जाएंगे और जिसको भी ज़रूरत होगी। इसी के साथ आप देख रहे हैं इतने प्यारे प्यारे ये बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य है, इतना ऊर्जा से ये परिपूर्ण है और अभी आपने देखा बच्चियों ने इतने अच्छे से ये संदेश दिया। तो ये संदेश एक जन साधारण तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है और हमारी पहले कोशिश है महिला समिति की तरफ से, जो ज्ञानोदय स्कूल है ये भी महिला समिति जोधपुर मंडल की तरफ से चलाया जा रहा है। और बच्चे जो हमारे हैं ये अभी जो यात्रीगण आएंगे यहाँ पर उन तक पहुँचेंगे, एक रैली निकालेंगे जिससे सब में एक जागरूकता, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। थैंक यू। जोधपुर में ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन तथा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 15 जनवरी तक मनाए जा रहे पखवाड़े के अंतिम दिन यूनियन कार्यालय से मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए 2 की पंक्ति में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए सैकड़ों की तादाद में विशाल रैली के रूप में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां पर रैली विशाल सभा में परिवर्तित हो गई तथा सभा समाप्ति के बाद मंडल रेल प्रबंधक को कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं पर निम्नलिखित 32 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिस पर मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने मंडल रेल प्रबंधक को समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर कर्मचारियों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। प्रमुख मांगे: रेलवे आवासों की अत्यंत दयनीय स्थिति में सुधार किया जाए, ट्रैकमैनों को 2 जोड़ी सेफ्टी शूट का नकद भुगतान शीघ्र करवाना तथा लंबे समय से देय आवश्यक सामग्री टॉर्च व कोट सप्लाई करवाना, ट्रैकमैनों की नाइट पेट्रोलिंग नियमानुसार 12 की नी से अधिक न करवाई जाए, लंबे समय से लगभग 350 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की DCRG का भुगतान किया जाए, प्रत्येक स्टेशन पर इंप्रेस्ट की कम की गई राशि को पुनः बाया जाए, रनिंग स्टाफ को कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सामान उपलब्ध करवाए जाए इत्यादि। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार संबोधित करते हुए आज सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित विरोध पखवाड़े की समाप्ति पर बताया कि सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ हेतु संगठित होकर निरंतर जागरूकता बनाते हुए संघर्ष जारी रखना है, तभी हम अपनी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हासिल कर सकेंगे। सभा को संजय मीना, जगदीश शर्मा, मनोज शर्मा, शरद जोशी, बंशीलाल भाटी, महेश उपाध्याय, जितेंद्र ढाका, नरेंद्रजीत सिंह ने संबोधित किया। सभा का संचालन को सुनील टाक द्वारा किया गया व अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास द्वारा की गई तथा सभी कर्मचारियों को 15 दिन तक सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने की प्रशंसा की तथा भविष्य में भी संघर्ष को निरंतर जारी रखते हुए जागरूक होकर यूनियन द्वारा घोषित हर कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा तादाद में सम्मिलित होने की गुजारिश की। सभा में रामनिवास चौधरी, जसबीर सिंह चौधरी, आशा खींची, मदनलाल बैरवा, बन्ने सिंह, गजेंद्र सिंह सियाग, मोहनलाल बिश्नोई, हनुमान दास वैष्णव, ज्योति प्रकाश माथुर, कमलेश पुरोहित, महेंद्र सिंह चारण, अशोक सिंह मेरतिया, अरुण बिस्सा, विक्रम मांगलिया, हारून, रमेश चौधरी, ललित यादव, मुलाराम चौधरी, अनूप त्रिवेदी, विजेंद्र प्रजापत, शंकर भाटी, अशोक शर्मा, विजयलाल शर्मा, रामरतन, भावर सिंह दहिया, धर्माराम चौधरी, राजू राम सिंगोदिया, वीणा सर्राफ, सृष्टि निगम, मनीषा सहित सैकड़ों कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।